अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। आज की हमारी हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरा एक भी फरमान याद हो तो उसे आगे पहुँचाओ। बुखारी से ये रिवायत है। अब हमें चाहिए कि अगर हम कोई भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस या कोई ऐसी बात जो हम तक पहुँचती है, हमें चाहिए कि हम उसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 24, चैप्टर नंबर 4 का हम लोगों का सेकंड पार्ट, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एरे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एरे आती हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास आती है, 2 टाइप्स हैं हमारे पास एरे की। फर्स्ट जो हमारे पास आती है वो आती है 1 डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे एंड द सेकेंड वन इज 2 डायमेंशनल एरे। अब ये जो 1 डायमेंशनल एरे है, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग लीनियर एरे या वेक्टर एरे भी बोलते हैं। लीनियर और वेक्टर एरे और 1D एरे, तो ये 3 नेम हमारे पास इसके फर्दर हमारे पास आते हैं, लीनियर एरे, वेक्टर एरे या फिर 1D एरे। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सिंगल एक रो होती है या एक कॉलम होता है। सिंगल रो और सिंगल कॉलम, कि इसमें हमारे पास एक चीज़ आएगी, या तो सिर्फ और सिर्फ एक रे होगी या सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी या सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। अब सिंपल इसको हमारे पास इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास 1D एरे का। डिम अगर हमारी 10 से ज़्यादा क्रॉस करेगी, अगर 10 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर रही है तो विदाउट डिम भी हम इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। एरे नेम और उसके बाद मैक्सिमम इंडेक्स, ये हमारा इसका सिंटेक्स आ जाता है कि डिम, अगर हम डिम जो हमारा इंडेक्स है वो 10 से ज़्यादा नहीं जा रहा है तो हम विदाउट डिम भी इसको लिख सकते हैं। एरे नेम और देन मैक्सिमम हमारा इंडेक्स नंबर। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग 1D एरे की। लाइन नंबर 10 CLS, लाइन 20 हमने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करवानी थी नेम की, कि हम 3 नेम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, 2 ही ले लेते हैं हम, चलें। लाइन 30, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, नेम 0 अली। अब ये एक स्ट्रिंग है तो इसके लिए हमारे पास ये डबल कोटेशन मार्क में लिखी जाएगा नेम। सेकंड 1 अहमद। लाइन 50 पे अब हम इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। प्रिंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम एक फॉर लूप यूज़ कर लेंगे इसके लिए। for n is equals to 0 to 1 60 print नेम इज इक्वल्स टू, ताकि ये एज इट इज़ आ जाए, और यहाँ पर नेम n, और उसके बाद लाइन 70 नेक्स्ट n, और 80 पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब ये जो चीज़ आएगी इसमें हमारे पास क्या होगा, जिस तरह पहले हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर हमारे पास क्या था, आउटपुट हमारी जब थी वो डायरेक्ट वैल्यूज़ आ रही थी। अब फॉर लूप हमारी स्टार्ट हुई, सबसे पहले n0 हुआ। जब n0 होगा तो n0 में क्या स्टोर है, अली, वो वैल्यू इधर आ जाएगी, तो प्रिंट क्या होगा, नेम इज इक्वल्स टू अली। हम इधर इसकी आउटपुट स्क्रीन देख लेते हैं। अली। उसके बाद सेकंड हमारे पास n नेक्स्ट हुआ, n हमारे पास नेक्स्ट होने से क्या हो गया, 1। जब n हमारे पास 1 होगा तो क्या हो जाएगा, n1, यहाँ पर n की वैल्यू 1 आएगी, तो n1 में क्या स्टोर है, अहमद, n1 की वैल्यू इधर पास हो जाएगी, नेम इज इक्वल्स टू अहमद।
उसके बाद हमारा n क्या हो जाएगा, नेक्स्ट की वजह से 2 यहाँ पर नहीं है हमारे पास फॉर लूप में, वो किधर आ जाएगा 80 पर हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये चीज़ थी हमारे पास 1D अरे, जिसको हम लोग लीनियर वेक्टर या 1D अरे भी बोलते हैं। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अदर्स नेम्स आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये किस लिए यूज़ हो रही है, सिर्फ सिंगल रो या सिंगल कॉलम के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये इसमें कंसिस्ट होता है एक रो और एक कॉलम। एग्जाम्पल हमने इसकी देख ली। उसके बाद हमारे पास आती है 2D अरे। 2D अरे क्या होती है, ये एक टेबल की फॉर्म में होती है हमारे पास, कि रॉज और कॉलम से मिलकर बनती है। इसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, 2D अरे भी बोलते हैं, और हम इसको टेबल भी कह सकते हैं। टेबल, मैट्रिक्स और 2D अरे कि ये अदर्स नेम है हमारे पास इसके। ये क्या होती है हमारे पास, इसमें मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स इसमें हमारे पास होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसमें क्या है कि इसमें जो हमारे पास 2 इंडेक्स यूज़ करते हैं इसमें हम लोग, कि 2 इंडेक्स नेम जो हैं वो यूज़ होते हैं इसमें। 2 इंडेक्स नंबर्स हमारे पास यूज़ होते हैं इसमें। अब जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर होता है वो हमारा होता है रो के लिए, फर्स्ट इंडेक्स फॉर रो, और सेकेंड इंडेक्स जो होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है कॉलम्स के लिए। ठीक, कि फर्स्ट से हम लोग इंडेक्स जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो हमारा सेकंड इंडेक्स है वो हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब जब इसका हम लोग सिंटैक्स देखेंगे, इसका हमारे पास सिंटैक्स आ जाता है सेम वही चीज़ कि डिम अरे नेम। अब यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स की बजाय हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं इसमें रो एंड कॉलम, कि फर्स्ट रो और सेकंड हमारे पास कॉलम्स, कि ये चीज़ इसका हमारे पास सिंटैक्स आ जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो हम लोग इसमें 2 इंडेक्स नंबर्स लेंगे, फर्स्ट वाला जो होगा वो रो के लिए होगा और सेकंड वाला जो होगा वो जो हमारा है कॉलम के लिए होगा। अब अगर डिम मार्क्स 0 और 1, कि अब क्या है कि इसमें ये तो 0 1 हो गया, इसमें हम लोग 3 और 2 कर लेते हैं कि 3 रोज होंगी हमारे पास और 2 कॉलम्स होंगे, कि मार्क्स नेम का हमारा एक टेबल बनेगा, हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा, उसमें क्या होगा 3 उसमें रोज होंगी हमारी और 2 उसमें कॉलम्स होंगे। तो वो किस तरह का बनेगा, कि ये चीज़ कि ये इसमें हमारे पास क्या हुआ कि 2 इसमें हमारी रोज बन गई हैं, मीन 0 1 और 2, 2 रोज इसमें कॉलम्स बनने थे हमारे और 3 रोज आनी थी। ये चीज़ आएगी कि 0 और 1, ये चीज़ हमारी इसमें कॉलम्स आ गए और रो क्या होगी 0 1 एंड 2। ये अब फर्स्ट जो हमारा ये जो बॉक्स है ये इसकी वैल्यू क्या होगी 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 और 2 और 1, कि अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी 0 0 में क्या वैल्यू है या जो ये वैल्यू है उसका एड्रेस क्या होगा, इस बॉक्स में जो हमारी वैल्यू है उसका एड्रेस क्या होगा, उसका इंडेक्स नंबर होगा हमारे पास 0 एंड 0 के 0 रो और 0 कॉलम। इसी तरह 0 1 1 0 1 1 2 0 एंड 2 1। अब फर्स्ट सिंपल अरे को तो हम लोगों ने देखा था कि उसको हमने कैसे फिल किया था। सिंपल हमने उन्हें वैल्यूज़ पास की थी और सिंपल हमने उसमें फॉर लूप लगाकर उसको प्रिंट करवा लिया था। अब जब हम लोगों ने 2D अरे यूज़ कर रहे हैं, इसमें अगर हम लोगों ने वैल्यूज़ देनी है तो वो हम लोग किस तरह असाइन करेंगे, इसमें भी हमारे पास वही आ जाएगा मेथड जिस तरह हम लोगों ने किया था। लेट एक वेरिएबल लिया था, यहाँ पर हम इसमें दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने इसको फिल कैसे करना है।
CLS। अब अरे जो हमारी थी वो हमने टेबल नेम की एक ली 3 and 2, ये हम इसमें लेना चाह रहे थे। अब जब हम लोगों ने स्टार्ट करना है तो वो कैसे होगा, टेबल 3 2 हमारा सबसे पहले तो उसमें 0 0 आ जाएगा, 10 0 1 20 उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 0 1 हो गया, 0 और हमारे पास 0 2 हो गया, जो ये चीज़ थी हमारी। अब हमारे पास क्या आएगा, 1 0 1 0 30 टेबल 1 1 40। उसके बाद लाइन 70 हम लोग इधर ले आते हैं, टेबल 1 1, इसको हमने दी 50, टेबल 2 0 60, टेबल 2 1 70 कि इस तरह अब हमने इसको वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। ये अभी हमने अरे को फिल की है कि हमने इन्हें वैल्यूज़ पास आउट की हैं, हमने इन्हें वैल्यू असाइन की हैं थ्रू लेट स्टेटमेंट के। लेट स्टेटमेंट क्या है कि हम लोग अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो वो भी ओके है। अब हम लोगों ने इसको प्रिंट करवाना है, अब हमने इसको प्रिंट करवाना है, मीन्स हम लोग इसको असेस करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगा। अब इसमें हमारे पास जो है वो 2 टाइम्स जो है वो लूप लगेगी, क्योंकि एक वेरिएबल लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, अगर सिंपल अरे थी तो सिंपल हम एक फॉर लूप लगा रहे थे और एक वेरिएबल यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 इंडेक्स हैं, मीन्स हमारे 2 वेरिएबल्स यूज़ होंगे, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 2 लूप्स जो हैं वो यूज़ होंगी। और इसमें क्या होगा, नेस्टेड लूप हमारे पास जो है वो यूज़ होगी। अब अगर प्रिंट करवाना है हमने, इसके आगे ही हम लोग इसको लेकर चलते हैं, तो लाइन 100 हमारे पास क्या होगी, 4 n इज इक्वल्स टू 0 to 3 के सबसे पहले हम लोगों ने n वेरिएबल जो है वो हम इसके लिए लेंगे, सॉरी 0 to 2 आएगा हमारे पास, 0 to 2 कि ये हम लोग इसका जो है वो रो के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारी 3 रोज थी, 1 2 and 3, ये हमारी 3 रोज हमारे पास आ गई थी। उसके बाद क्या होगा, इसमें हमारे पास अभी डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा, अब इसमें हमारी सेकंड लूप लगेगी जिसमें हमारे पास 0 and 1 कॉलम यूज़ हो रहा है, 4। अब जो लाइन हमारे पास 110 होगी, m इज इक्वल्स टू 0 to 1 कि पहले वो n को चेक करेगा 0 to 1, पहले वो 0 चेक होगा ये वाला, और उसके बाद 0 to 1 हमारा ये सेकंड जो कॉलम का वेरिएबल था वो चेक होगा हमारे पास। देन हमारे पास इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इनपुट करवा देंगे या प्रिंट करवा देंगे। अब ये जो चीज़ थी ये हमने सिंगल वैल्यू प्रिंट करवाई थी, अब जिस तरह हम इसको आउटपुट ले रहे हैं इसकी 4 के थ्रू, सेम एज इट इज़ हम इसको इनपुट भी करवा सकते हैं कि यहाँ हम प्रिंट की बजाय हम इनपुट का वेरिएबल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब लाइन 120 जो हमारे पास आएगा, प्रिंट टेबल वैल्यू, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि टेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू कि जो भी फर्स्ट वैल्यू आएगी, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टेबल हमने लिया था हमारे पास उसमें क्या आएगा, n और m, टेबल n और फिर m के फर्स्ट जो था वो n बाहर पहले जो हमारी रोज की लूप है वो चेक होगी, और उसके बाद हमारी m जो है कॉलम्स की लूप चेक होगी, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, पहले हमारी अंदर वाली लूप का नेक्स्ट m होगा 130, नेक्स्ट m, उसके बाद लाइन 40 नेक्स्ट n, कि इस तरह हमारी जो है ये लूप जो है वो वर्क करेगी कि पहले हमारे पास ये वाली लूप वर्क करेगी जो कि हमारी 100 से लेकर 140 तक आ रही है, और इसके अंदर हमारी जो ये लूप है ये हमारी किधर तक है, जो n की लूप है ये 110 से 140 तक है, और ये जो है ये हमारी 120 से 130 तक है, सॉरी 100 से है ये, और ये 110 से 130 तक है, कि ये नेस्टेड लूप का काम हो रहा है। ये वाली हमारी आउटर लूप है, ये वाली जो है, और ये हमारी इनर लूप है।
ठीक हो गया कि पहले हमारी आउटर लूप वर्क करेगी और उसके बाद इनर लूप वर्क करेगी और ये हमारी क्या होगी, वैल्यू फिर प्रिंट आउट होती जाएंगी। सेम इसी तरह हम इनपुट भी करवा सकते हैं कि प्रिंट की जगह हम यहाँ इनपुट का वेरिएबल यूज़ करें और यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, इनपुट होती जाएंगी, ये जो हमने सिंगल इनपुट करवाई हैं खुद से लेट स्टेटमेंट के थ्रू। अब ये क्या हुआ कि हम लोग किस तरह सिंगल वैल्यू इनपुट करवाएंगे और किस तरह हम थ्रू लूप उसको आउटपुट करवाएंगे। तो ये चीज़ थी हमारी 2D अरे। 1D अरे में हम लोगों का सिंपल वैल्यू तो हुआ था और 2D अरे में हमारे पास क्या हुआ है कि नेस्टेड लूप के थ्रू वो प्रिंट आउट होंगी। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा आता है लास्ट टॉपिक हमारा, अरे मैनिपुलेशन। अरे मैनिपुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन अरे, कि अरे के ऊपर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस करवाने हैं अपने, उसको हम लोग कहते हैं अरे मैनिपुलेशन। The process of operating different operations, the process of operating different operations on array, कि हमारी अरे के ऊपर हम जितने भी ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, ये डिफरेंट जो भी हम उसके ऊपर काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरे मैनिपुलेशन कहते हैं। अब वो ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, हमने अपना कोई एलिमेंट फाइंड करना है इसमें से, या हमने इसके ऊपर कोई कंपेयर करना है 2 एलिमेंट्स को, अपनी अरे को सॉर्ट करना है, किसी मैक्सिमम या मिनिमम नंबर को फाइंड करना है। फर्स्ट वन हमारे पास ऑपरेशन क्या हो सकता है, फाइंडिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट, कि हमने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड करना है, फाइंडिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट। सॉर्टिंग एन अरे, कि हम अपनी अरे को सॉर्ट करना चाह रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर। मैक्सिमम मिनिमम नंबर या फिर रीऑर्डर, हमने अपनी अरे का ऑर्डर चेंज करना है। कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस है जो हम लोग अपनी अरे के ऊपर परफॉर्म करते हैं, कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट हमने उसमें से फाइंड करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर भी इसमें हम लोग कर सकते हैं अपनी 2 अरेज को, कंपेयरिंग 2 अरेज, कि 2 अरेज को हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट किस फॉर्म में होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हम कर सकते हैं। कि किसी भी ऑर्डर में हम अपनी अरे को सॉर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हम मैक्सिमम या मिनिमम नंबर जो है वो अरे में से वो फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी अरे का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि वो किस ऑर्डर में थी और देन हम उसका ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं। और उसके बाद क्या है, हम 2 अरेज को कंपेयर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। होप आप लोगों को सारा चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा। जज़ाकल्लाह खैरा।